मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। मुरली के महावाक्य बाबा के हैं, बाबा हमें सुना रहा है। हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है, यह भी जानते हैं तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बेहद के बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं, उसके सामने बैठे हैं और हम अपने आप को आत्मा समझकर ये बातें सुन रहे हैं, शरीर के भान में नहीं। अब इसमें कोई साइंस, घमंड या हठयोग आदि करने की बात नहीं है। बाबा अपने बच्चों से बात कर रहा है, तर बाबा म्हणतात याच्यामध्ये विज्ञानाचा विषय नाही आणि हठयोगाचाही कुठला विषय नहीं। यह है बुद्धि का काम, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। आत्मा में बुद्धि है और बुद्धि से हमें बाबा की बातों को समझना है। हठयोग में शरीर का काम रहता है। यहां बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे, कधीही कुठेही मुरली ऐकताना ही स्थिती पाहिजे कि बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे। मुरली चल रही है, कोई सुना रहा है, कोई शास्त्र की बात नहीं है, कोई पंडित नहीं सुना रहा है। बच्चे समझकर हम बाप के सामने बैठे और बाबा हमसे बातचीत कर रहा है, सलाह दे रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। या स्थितीमध्ये जितकी आपण मुरली ऐकू ही कायमची स्थिती है कि आत्मा समझकर बैठना, बाबा सुना रहा है और बाप के सामने हम बच्चे बैठे हैं। जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे, तो ये पढ़ाई है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ, औरों की सेवा कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सेवा कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। 3 प्रकारच्या सेवा बाबा सांगताय आज। स्थूल सेवा म्हणजे जी आपण शरीराच्या आधाराने सेवा करतो, सहयोग देतो, मदत करतो ईश्वरीय सेवा कार्यामध्ये। सूक्ष्म सेवा आहे व्हायब्रेशनची सेवा, मन बुद्धीची सेवा, मनसा सेवा, शुभ भावनेद्वारे सेवा। आणि तिसऱ्या प्रकारची सेवा मूल सेवा, म्हणजे बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। इन्हें एक वेगळा शब्द बाबांनी वापरला, बाप की याद में रहना और दूसरों को बाप की याद दिलाना, ये मूल सेवा। या तिन्ही प्रकारच्या सेवा आपल्याला करायच्या आहे। बाबा चेक करत असतो कौन कौन किस प्रकार की सेवा कर रहा है। एक एक को बाप देखते हैं, यह सबको बाप का परिचय देते हैं। बाबा म्हणता मैं चेक करता हूं एक एक को। मूल सेवा पर बाबा आज है। मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को भी
बाबा की याद दिलाना, बाबा का परिचय देना दूसरों को भी। मूल बात है यह, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। आत्म्यांचा बुद्धियोग परमात्म्याशी जोडायच्या निमित्त आपण बनायचंय, त्यांना बाबांचा परिचय द्यायचा आहे आणि त्यांना सांगायचंय कि उसको याद करेंगे, उसकी याद में रहेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। तो कहां तक इस सेवा में रहते, आपली चेकिंग करायची, कहां तक हम इस सेवा में, ये मूल सेवा है, कहां तक हम इस सेवा में रहते हैं। सबसे जास्ती सेवा कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सेवा करूं। बाबा म्हणताय आपसामध्ये शर्यत करा, शर्यत लावा, रेस करा कि ये इतनी सेवा करते, ये इतनों को परिचय देते, मैं क्यों नहीं देता हूं, मुझे भी देना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। हर एक को बाबा देखता है, बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते। बाबांचा परिचय देणं म्हणजे त्यांचं कल्याण करणं, त्यांना परमात्म्याशी जोडणं म्हणजे त्यांचं कल्याण करणं। परमात्म्याशी त्यांना जोडल्यावर ते परमात्म्याचे बनतील, वारसा हक्क त्यांना प्राप्त होईल, ते त्याच्या मार्गदर्शनानुसार चालतील, तो उनका कल्याण है। मूल बात है ही यह, इस समय सब ऑर्फन है, बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में जा आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली है वह तो कोई भी नहीं रहेगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं, बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। काय शिकवतो बाबा रोज मुरलीमध्ये आपल्याला, बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए, कचरा नहीं रखना है। बाकी क्या क्या बुद्धि में रखना है, बाबा पढ़ाते हैं, बाबा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति में लेकर जाएगा, बाबा हमें वर्षा दे रहा है, हमें दिव्य गुणों को धारण करना है, हमें सेवा करनी है, हमें बाबा की याद में रहना है, हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, पवित्र बनकर रहना है, हम अभी संगम युग पर है। ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है कि यही बातें अब तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाकी सब बातें निमित्त मात्र, तेवढ्यापुरतं तेवढं आपल्या कामधंद्याच्या हिशोबाने, ड्युटीच्या हिशोबाने जे काही असेल तेवढ्यापुरतं तेवढं, ते जे काही करायचं ते एकाग्रतेने करायचंय, व्यवस्थित करायचंय, पण बॅकग्राऊंड मध्ये मन आणि बुद्धीमध्ये सतत बाबा आणि बाबांनी सांगितलेल्या गोष्टी पाहिजे। यहां तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। अभी हम कलियुगी तमोप्रधान मनुष्य नहीं है, इसलिए हम तमोप्रधान खाना नहीं खा सकते। बाबा म्हणतात संगम युगामध्ये तुम्ही आहात, आता आलेला आहात संगम युगामध्ये, तर खानपान बिलकुल शुद्ध पाहिजे, पवित्र पाहिजे, बाबांच्या आठवणीमध्ये ते बनवलेलं पाहिजे। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते। क्यों करना है, सब धारणा की बातें बाबा क्यों सिखाता है, समझाता है, क्योंकि हमें भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हे सगळ्यात मोठे टायटल आहे आपले, सर्वोच्च टायटल आहे, आणि ते आपल्याला प्राप्त करायचे, त्या लेवलला पोहोचायचंय। तर बाबा म्हणते मी जे सांगतो तसं करावं लागेल, आणि ते करायचे कोणत्या आनंदामध्ये, की मी काय बनणार आहे। प्राप्ती किती मोठी आहे, जबरदस्ती नाही, कोणीतरी सांगितलं आणि मी ऐकलं म्हणून नाही, पण मला हे बनायचंय, मी हे बनणार आहे, आणि मी ओरिजिनल असाच आहे, शुद्ध पवित्र। तर तसं मला त्या स्थितीमध्ये परत यायचंय, फक्त अवघड काहीच नाहीये, जबरदस्ती स्वतःवर करायचीच नाहीये, किंवा असं खूप आपण लोड घेऊन काही करतोय धारणा, ते नहीं। बहुत प्यार से और प्राप्ति के नशे में हमें सभी बातों को धारण करना है। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। कौन सी महिमा,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। किसकी महिमा है? शरीरधारी आत्माओं की। आत्मिक स्थिति में तो हम सिर्फ आत्मा है, सतोगुणों से पूर्ण है, लेकिन जब हम शरीर में आएंगे तब हमारी महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो शरीर में रहना है, और शरीर में रहते हुए कैसा रहना है? मीठा बनकर रहना है, दिव्य गुणों के सहित रहना है। बाबा जैसा आज समझा रहा है वो स्थिति हमें आज बनाकर उसकी प्रैक्टिस करके वहां पर शरीर में रहना ही चाहता है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहे? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े? बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, औरों की बुद्धि नहीं चलती। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है। कैसे पवित्र रहे? पावंते बुद्धीता है आता, समझदार झालेले। कैसे पवित्र है सब पता है, कैसे रह सकते हैं, ताकत कहाँ से लेनी है सब पता है, बाबा का ज्ञान है, सब कुछ है। और हमें मेन कौन मिला है? इस दुनिया का सर्वोच्च बाप, टीचर, गुरु, वो हमको मिला है। 3 in 1 वो हमको मिला है। तीनों एक में है, बाकी सब संबंध उसके साथ है, लेकिन बाप, टीचर, गुरु का संबंध सर्वोच्च है। और वो सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च सदगुरु, सर्वोच्च शिक्षक हमारा बना है। और फिर भी हम कैसे पूछ सकते हैं हम पवित्र कैसे रहे? वो बैठा है ऊपर, हमारे साथ में है, ऊपर भी है साथ में भी है, ताकत देने के लिए बैठा है, मार्गदर्शन कर रहा है। यह भी तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह बाप, टीचर, ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े रहेंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं? बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है। बच्चे जानते हैं, बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे, पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। ब्रह्मा बाबा सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे कशा प्रकारे सेवा करायची, और वो कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा बाबा से किसने कराया? शिव बाबा ने कराया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने आगे होके बाबा की श्रीमत पर चलने का निश्चय पक्का किया, और वो श्रीमत पर चला और संपूर्ण बना, नंबर 1 बना। तो हमें भी उनके जैसा इस जीवन में चलना है और आगे बढ़ना है। घड़ी घड़ी बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते, आत्मा कितना समय समझते हम अपने आप को? तो दिन भर में प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हूँ, भ्रुकुटी में विराजमान। मैं आत्मा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कानों से बोल रहा हूँ। मैं आत्मा अंदर बैठा हूँ, इसलिए ये शरीर चल रहा है। मैं आत्मा बहुत सुंदर आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, सतयुग की महान आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा आत्मा अंदर बैठा हूँ, इस शरीर के अंदर बैठा हूँ। बाबा मेरा पालनहार है, बाबा मेरा सहारा है, बाबा मेरा रक्षक है। तो ये आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद कंटिन्यूस रहनी चाहिए। यह पक्का करना है हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है, इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं। बाबा म्हणता है सबको बाप का परिचय देना, बाबा की याद में रहना किती सोपं आहे, सहज आहे, कुठलीच मेहनत नाही याच्यामध्ये, मन बुद्धीचं काम आहे। बाकी जेवण बनवायचंय, खायचंय, त्याच्यामध्ये तरी मेहनत आहे, आणि याच्यामध्ये तर काहीच मेहनत नाही। बाबा की याद में रहना, बाबा का परिचय देना।
आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सिकिलधे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से प्यार भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत प्यार है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए। बाबा म्हणता है हर एक का हक है और मैं सबका बाप हूं, तो मेरा परिचय सबको दो, चाहे वो नौकर चाकर भी हो तुम्हारा, सबको बाप का परिचय देना है। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। जे आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्यांना हे समजवायचं है, बाबा का परिचय देना है, रास्ता बताना है। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं, गरीबों की, भिलनियों की, सबकी सेवा करनी। कोणीच वंचित नाही राहिलं पाहिजे, सगळ्यांना त्यांचा बाबा भेटला पाहिजे। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। बाबा म्हणता है जो जिनके पास कुछ नहीं रहता है उनको मजबूरी में उनसे पाप हो जाता है। काही नाही आहे, मग मजबुरी आहे तर पाप होऊन जातं, जरुरी म्हणून पाप होऊन जातं। पण बाबा म्हणते त्यांना जर हे कळालं पाप काय पुण्य काय तर ते पापापासून दूर राहतील। तो नहीं तो पाप कर्म, बाबा म्हणते गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। त्यांना जर समजच नाही मिळाली तर बाबा म्हणते ते पाप करत राहतील। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, पण त्यांना जर ज्ञान असेल हे पाप आहे खूप मोठं, याचं खूप मोठी सजा भोगावी लागेल, तर मग ते पापापासून ते दूर राहतील, चोरी करणार नाही, खोटं बोलणार नाही। घर में बच्चे हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाए, लॉक कशाला करावं लागतं, कारण मग चोरी होऊ शकते, म्हणून लॉक लावावं लागतं आजच्या जमान्यामध्ये। मग चोरी करायची नाहीये हे आपण सगळ्यांना समजून सांगू शकलो, घरातल्या सहित सगळ्यांनाच। आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसी को भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं, लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है। इथं पण मधुबन मध्ये पण पद्धत अशी आहे, सगळं बाबांचं आहे, सगळं बाबांचं आहे। आपण बच्चे म्हणून आपलं सगळंच आहे। हम मालिक बनकर मधुबन में रहते हैं, पण नियम आणि शिस्त काय सांगते की ज्याला त्याच्यासाठी निमित्त बनवलेलं आहे, भंडाऱ्यामध्ये ज्याला ठेवलेलं आहे, ज्याच्याकडे समजा तिथलं फ्रूट आहे, भाजीपाला आहे, त्याला सांभाळायची ज्याची जिम्मेदारी आहे, तो नाही म्हणणार नाही, पण त्याला विचारून घ्यायचंय की हम यहाँ से ले ले, तर ती चोरी नाही होणार। त्याची ज्याच्यावर जिम्मेदारी सोपवलेली आहे त्याने लक्ष नाही दिलं असं त्याचा अर्थ होईल, आणि त्याला त्याचं पाप लागेल, आणि आपण न विचारता घेतलं म्हणून आपल्याला पाप लागेल। म्हणून मधुबन असो, घर असो, किंवा कोणाचं दुसऱ्याचं कोणाचंही असो, थोडं पण ज्याच्यावर ज्याची दुसऱ्याची मालकी आहे तो न विचारता काही घ्यायचं नाही, काहीही असू द्या। एक छोटंसं साधारण ज्याची किंमत 1 रुपया आहे, 2 रुपये आहे, ते सुद्धा नाही, कारण ते आपलं नाहीये, दुसऱ्याचं आहे, तर ज्याचं आहे त्याला विचारायचं। ये बाबा ने सबको सिखाया है, ब्रह्मा बाबा ने भी सिखाया, करके दिखाया, और शिव बाबा तो हमें पता है, वो कहता है की कख का चोर सो लख का चोर। तुम्ही 1 रुपयाची चोरी केली काय आणि लाख रुपयाची चोरी केली काय,
चोरी चोरी आहे, चोर चोर आहे, शेवटी चोरच म्हणावं लागेल. 1 लाखाची चोरी करणाऱ्याला पण आणि 1 रुपयाच्या वस्तूची चोरी करणाऱ्याला, ते काही पण असो, कोणा दुसऱ्याची आहे, आपण न विचारता घेणं ही चोरी आहे, चोर ठरलो आपण. और हम यहाँ पर क्या बनने आए? देवता. इसलिए किसी का कुछ भी जिसका उस पर अधिकार है उसको पूछे बिना बिल्कुल उठाना नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना. बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है. भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? भगवान का घर, और अब हमारे सबके घर अब भगवान के घर है, और इसलिए यहां से कोई भी कुछ भी चोरी करेगा वो उसका बहुत बड़ा पाप बन जाएगा. भगवान के घर में चोरी, दूसरी चोरी का भी तो पाप है, लेकिन भगवान के घर में चोरी, मधुबन में चोरी करना, कुछ भी उठा लेना कि भाई मैं मालिक हूं, अब मैं तो बाबा का ही हूं और सब बाबा का सब कुछ मेरा है, ऐसा समझकर उठा लेना, ये भी पाप है, क्योंकि उसके लिए निमित्त किसी को रखा है. नाही तर मग शिस्तच राहणार नाही. ज्या समजा आता समजा फ्रूट आणलेले आणि ते कुणाला द्यायचे, त्यावेळेला द्यायचंय, 500 जणांची व्यवस्था केलेली आहे आणि एक जण जातो आणि फ्रूट घेऊन येतो, तर 500 जणांना ते ज्याच्यासाठी आणलेले ते कमी पडणार. म्हणून ही व्यवस्था ठेवलेली है कि पूछ कर लेना है. तो कहीं से भी कुछ भी, हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी, चोर नहीं बनना है हमको. तुम जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए. अब ये सगळं का सांगता है? क्योंकि हम ऊंच से ऊंच भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे कर्म भी दैवी कर्म होने चाहिए. देवताएं कभी चोरी नहीं करेंगे. सत्युगामध्ये एवढं काही राहील, एवढं सगळं राहील, पण असं नाही की माझी त्याच्यावरती नजर गेली आणि खूपच सुंदर आहे, माझ्याकडे ह्या डिझाईनचा हिरा नाहीये, तो मला इथं दिसतोय, लगेच उचलून घ्यायचा. भलेही अमाप राहील, ज्याचं मालकी आहे तो बघणार पण नाही त्याला कधी, पण तरी सुद्धा सत्युगामधले देवता त्याला हात सुद्धा लावणार नाही. जिसकी चीज है उसको बताकर, पूछ कर. तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहां क्या चोरी करेंगे? चोरी करणाऱ्याला सुद्धा तुम्हाला ज्ञान द्यायचं आणि तुम्ही स्वतःच थोडी पण चोरी, कोणत्याही प्रकारची चोरी नहीं करायची. कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना. कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए. किसी की कोई भी चीज है, फळ असू द्या किंवा साधं एखादं वीट असू द्या किंवा काही असू द्या, किसी को भी जो जिसकी है उसको पूछे बिगर उठाने का हमें कोई अधिकार नहीं, वो पाप के खाते में जाएगा. हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, भगवान कह रहा है, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए. शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं. पाहून मैं सब देखता हूं, आणि ईश्वरी ऑटोमॅटिक मशिनरी बनलेली आहे, त्याच्यामध्ये सगळं रेकॉर्ड होतं. देखते हैं, पूछते हैं. बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है? अगर कोई अवगुण है तो सुना दो. बाबा म्हणतोय मी तुम्हाला सगळ्या अवगुणांपासून मुक्त करायसाठी आलेलो आहे, आणि म्हणून मला तुमच्यामध्ये थोडीशी पण कमी नाही बघायची. मला तुम्हाला एक सुंदर चैतन्य मूर्ती बनवायची. थोड़ी सुद्धा अशी कमी नसली पाहिजे की दुसरं तुमच्याकडे बोट दाखविल की बघा ये भगवान के बच्चे जो है, भगवान के बच्चे ऐसा करते हैं. सब बोट तो कोणी दाखवलं नाही पाहिजे तुमच्याकडे. तो अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो. जो काही दोष आहे बाबांना सांगून टाकायचं. आपल्याकडे जे काही आहे चुकीचं, चूक आहे, चूक केली आपण, बाबांना सांगून द्यायची. फिर वो जो अवगुण है वो बाबा को दान में दे देना है. दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे. चोरी की आदत बहुत बुरी होती है. समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं. कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डब्बा छिपा लिया या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं. दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं. तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे. तर बाबा हे जे आपल्याला शिकवत आहे हे इथल्यासाठी तर आहेच, इथल्यासाठी आहेच, संगम युगासाठी तर आहेच. आपण मधुबनमध्ये असो किंवा कुठेही असो, घरामध्ये असो किंवा कुठेही असो, गावात राहत असो, ये सब बातें बाबा सिखा रहा है अभी के जीवन के लिए. लेकिन अब हम जो संस्कार धारण करेंगे कि चोरी करनी नहीं है, किसी को पूछे बिगर कुछ उठाना नहीं है,
तो ये संस्कार सतयुग त्रेता में तो ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन द्वापर में भी हम चोरी नहीं करेंगे। बाबा हमें उसके लिए तैयार कर रहा है। जब ऐसी दुनिया आएगी, जब विकारों का प्रवेश होगा, तब भी तुम्हारे से कोई गडबडी नाही होण्याची। म्हणजे त्या पापकर्मापासून बाबांना आपल्याला वाचवायचंय। आताच तर आहेच, पण तो संस्कार धारण करायचा है कि जे आपलं नाहीये, ज्याच्यावरती आपला अधिकार नाहीये, त्याची चोरी नहीं करायची। तो ये द्वापर में अगर ये संस्कार हम अभी लेकर जाएंगे, पक्का करेंगे, यहाँ पर पक्का हो जाएगा, तो द्वापर में भी हमारे द्वारा इस तरीके का पाप नहीं होगा। मग एकदमच तमोप्रधानता आल्यावर शेवटी शेवटी काही होऊ शकतं, पण ते पण नाही। आपण बघतो की जे दुनियामध्ये जी चोरीचा वगैरे प्रकार आहे, आपल्यामध्ये नाहीये, बाबांच्या बच्च्यामध्ये तेवढा तो प्रकार काही होतात। आपण बघतो आता मधुबन मध्ये कधी कधी काय होतं की जे 10,000 जण आलेले, त्याच्यापैकी 5-50 जण खोटं बोलून दीदींना वगैरे येतात तिथं, आणि मग आपण बघतो की इसका ये चोरी हो गया, इसके 5,000 गए, इसका पॉकेट गया, कधी कधी ऐकायला येते आता या 1-2 वर्षामध्ये। तो ये जब अति तमोप्रधानता आ जाती है, तब ये होता है। और इसलिए बाबा को ये सारी बातें समझानी पड़ती है। ये कोई हमारे लिए वैयक्तिक नहीं है, लेकिन सबके लिए, बाबा सबके लिए मुरली चलाता है। और हमारे में कोई छोटा सा भी अंश होगा तो वो निकाल देना, ये बातें हमें द्वापर में काम में आएगी। द्वापर में भी जल्दी से पाप कर्म नहीं होंगे इस तरीके के हमारे से। तो ये मुरली जो है बाबा की, ये 5,000 वर्ष के लिए है। ये 5,000 वर्ष की ट्रेनिंग है। इसको हम जितना धारण करेंगे, 5,000 वर्ष का कल्याण है। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। जब बहुत भयानक संकट हमारे ऊपर होता है, तब उसके सिवाय कोई नहीं है सहायता करने वाला। और संगम युग में सबसे बड़ी सहायता आकर वो हमारी करता है, उसका परिचय देता है, हमें उसका बनाता है, हमें इतना सारा मार्गदर्शन करता है। वो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची सहायता करने वाला शिव बाबा अब हमारा हो गया है। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। भक्ती में गाते थे ऐसे, शरण पडी मैं तेरे, पण आता खऱ्या अर्थाने आपण बाबांना शरण आलेलो आहे। ते पण कसं? संपूर्ण समर्पण मन बुद्धीच्या द्वारे। शरण आलो म्हणजे गुलाम नाही बाबांचे, मन बुद्धीच्या द्वारे आपण बाबांचे बनलो। ये है शरणागति, संपूर्ण शरणागति, कि अब जो कुछ कराना है आपको मुझसे वो कराओ, मैं तैयार। ये है शरणागति, गुलामी नहीं। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं? म्हणते कोणाला भूत लागलं, कोणामध्ये अशुद्ध आत्मेचा प्रवेश झाला, एक भूत काही काळासाठी त्याला तंग करतो। एक आत्मा, एक भटकती आत्मा, जिला शरीर नाही मिळालं आणि जिच्या अतृप्त इच्छा राहिल्या आणि तो कमजोर आहे समोरचा, त्याच्यामध्ये प्रवेश केला, त्याला माहिती की याच्याद्वारे आपली इच्छा पूर्ण होतील, तर तो एक आत्मा येऊन त्या शरीरामध्ये प्रवेश करून किती तंग करतो, त्याला किती परेशान करतो। आणि बाबा म्हणते वो तो एक ही भूत है, एक ही भूत आता है, लेकिन तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं? तुम्हारे को मतलब सारी मानव जाती, सारी मनुष्य सृष्टि को कितने भूत, सगळ्यांना भूत लागलेले आहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन भूतों ने हमको तंग किया है, हमने उसको समझा ही नहीं। हमने समझा कि ये तो मेरा फायदा कर रहे हैं, माझा फायदा होतोय आणि जरुरी आहे, दुनिया अशी आहे, असं तर बोलावंच लागेल, असं तर करावंच लागेल। आपण दुश्मनाचा वापर मित्र म्हणून केला। दुश्मन तर दुश्मन आहे, त्याला आपण आपलं मानलं, पण त्याने आपल्याकडून पाप कर्म करून घेतले। तो ये भूतों ने हमको बहुत तंग किया, ये भूत लगे हैं हमको। उन भूतों को भगाने वाला है भगवान, वो हमारा हो गया है। अब इन भूतों को निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बाबा के वाइब्रेशन को अंदर लेना है। भूत अंदर, ये 5 भूत अंदर ठहर ही नहीं सकते, थांबूच शकणार नहीं। यह भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं,
वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करते ती कोणाकोणाला तंग करेल बाबा म्हणताय, पण हे भूत तर सगळ्यांनाच तंग करताय, 5 भूत। तुमको पता है यह 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। एका दिवसात ती आत्मा परेशान होऊन जाते कोणी जर भटकत्या आत्माने प्रवेश केला तर, आणि 2500 वर्षापासून आपण सहन करतो या भूतांना। थोडं 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 आपल्यामध्ये त्यांना घेतलं, त्याची म्हणून ती सवय झाली आणि आपण त्यांना मोठं केलं, ते भस्मासूर झालेले आहेत आपल्यासाठी। तुम कितने तंग हो पड़े हो, इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। सगळं जे काही 7 जे काही दिव्य गुण शक्ती होते सगळे संपूर्ण टाकले या 5 भूतांनी, तो हम कंगाल बन गए हैं। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम विकार का भी बड़ा भूत है, उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। सगळ्यांना भूत लागलेले बाबा म्हणताय, हे भूतांच्या दुनियामध्ये तुम्ही राहता। नरकाचा या दुनियेचं अजून एक नाव बाबांनी दिलं, भूतों की दुनिया, क्योंकि सबको भूत लगे हुए हैं, और इस भूतों की दुनिया को देवताओं की दुनिया हमको बनाना है, और उसके लिए हमें निमित्त बनना है। तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई भूत नहीं रहना चाहिए, बाबा के वाइब्रेशन में हमें रहना है, बाबा की किरणें लेते रहना है। हमारे में से ये जो सारे भूत है वो निकल जाएंगे और हम दुनिया के भूतों को निकालने के निमित्त बनेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं, एक भूत भी कितना तंग कर देता है इसका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। बाबा छुड़ाने के लिए आया है, 5 भूतों से हमको मुक्ति दाता है, उनको भगाने वाला है। तो वो इन 5 भूतों को छुड़ाने के लिए ही बाबा ये सारा ज्ञान देता है। 5 भूतों से म्हणजे आपल्यामध्ये जी खराबी आलेली ती निघाली म्हणजे आपण ओरिजिनल। सोन्याला जर अग्नीमध्ये तापवलं तर प्युअर सोनं मिळतं, का बरं? कारण त्याच्यातली खराबी निघून गेली। तो बाबा भी हमें हमारे अंदर की इन 5 भूतों को निकालने के लिए सारी बातें समझा रहा है। वो निकल जाएंगे तो हम फिर से प्योर बन जाएंगे, फिर से ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। एक आहे शरीराला बिमारी आली ठीक आहे, आणि एक आहे की त्याच्यामध्ये हलचल मध्ये येऊन जाणं, आता कसं होईल, आता माझं काय होईल, हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, वो तो आना ही है, ड्रामा है, वो तो आना ही है। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी। श्रेष्ठ स्थिति हमारी सदा रहनी चाहिए, चाहे व्याधि आए चाहे कुछ हो जाए। वो हिल जाना, हिल जाते श्रेष्ठ त्या लेवल मध्ये आपण नाही राहत। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है, ते स्वमान मध्ये नाही राहत, मजबूत स्थितीमध्ये नाही राहत, हिम्मतीच्या स्थितीमध्ये नाही राहत। तो बाबा म्हणते ये क्या है, बंधन युक्त की निशानी, बंधन में हो आप। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहो,
शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त, कि त्याच चिंतनामध्ये व्याधि को निकालना है, व्याधि को दूर करना है, व्याधि के लिए ट्रीटमेंट लेनी है, बीमारी से मुक्त होना आहे, पण त्याच चिंतनामध्ये की मुझे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, आता कसं होईल, त्याला असं झालं होतं, याला असं झालं होतं. आपण एकदा कोणाला जर बिमारी सांगितली तर ते 50 जण उदाहरण देतात की याला कसं झालं. चांगलं तर सांगतात काही की अशी ट्रीटमेंट घ्या, तशी घ्या, पण मग काही असं उदाहरण देतात की त्याला असं झालं होतं तर मग त्याला ऍडमिट केलं, मग असं झालं. तो वो ऐसी बातें जो बढ़ता जाता है, वो जो विस्तार होता जाता है, इसलिए उस बात का चिंतन नहीं करना है. बेस्ट मध्ये बेस्ट ट्रीटमेंट घ्यायची, जे काही आपल्याला चांगलं करता येईल ते करायचं. क्या करना है, व्याधि के चिंतन से मुक्त रह, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करना है. स्वचिंतन करना है, मैं तो आत्मा हूं. और ज्ञान क्या दिया है बाबा ने, आत्मा हो, शरीर नहीं हो. शरीर तो मशीनरी है, उस मशीनरी को ठीक करना है. कुछ बिगाड़ तो होता ही रहता है, कोणती मशीनरी असू द्या, काही ना काही तो बिगाड़ होत राहतो. ही पण मशीन आहे, बिघडेल काही ना काही. एक मशीन गाडी असेल, एखादा नट जरी ढिल्ला असेल तर गाडी चालू होत नाही. तो वो मशीनरी, ये मशीनरी है, ये भी. तो इसलिए अगर कोई गड़बड़ी है, कुछ खराबी आ गई है, उसको दुरुस्त कर लेना है, बस. मशीनरी आहे ती, बिल्कुल क्लियर बुद्धीमध्ये पाहिजे. तो वही शुभ चिंतक है. स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाला ही अपने प्रति शुभ चिंतक है. अपने प्रति शुभ चिंतक बनना है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मैं तो अपने आप को भी दुरुस्त कर सकता हूं और मुझे रास्ता मिल जाता है, ट्रीटमेंट हो जाती है. ये खुद के प्रति शुभ चिंतन. प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है. तब्येतीचं, शरीराचं जर चिंतन केलं तर ती चिंता, आणि चिंता फिर हमारे लिए चिता बन जाती. तिथे त्याच्यात जळत राहतो मनुष्य चिंतेमध्ये. तो चिंता नहीं करना है, उसमें से बाहर निकलना है हमको. तो बाबा बैठा है और बाबा रास्ता बता देता है. इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिती कहा जाता है. या बंधनापासून पण मुक्त हो, शरीराच्या बीमारीच्या चिंतनाच्या बंधनापासून मुक्त व्हा. बाबा बोलते ये भी एक प्रकार की कर्मातीत स्थिति, क्योंकि आपकी आत्मिक स्थिति हो गई उसमें. तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है. तबीयत खराब है, उसमें आत्मिक स्थिति को हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और भी उसमें भी कल्याण है. स्लोगन, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हलका बना देती है. किती मोठी समस्या असू द्या, पण आपल्यामध्ये स्नेह भाव जागृत करायचा आहे, आणि तो स्नेह ती शक्ती झाली पाहिजे. मग कोणतंही डोंगरा इतकं कोणतं मनुष्य असेल समोरचा, किंवा डोंगरा इतकी परिस्थिती असेल, ती पाण्यासारखी हलकी होऊन जाईल. किस आधार से, स्नेह की शक्ति से. तो स्नेह की शक्ति हमारे अंदर हमें धारण करनी है. सभी आत्माओं की मां बनना है. तो कोई भी परिस्थिति हो या सामने वाला कितना भी कड़क हो, वो पानी बन जाए. अच्छा, ओम.